Hello बच्चों, let's see this question. This question says a simple pendulum is vibrating with an angular amplitude 90 degree as shown in figure. For values of alpha, the acceleration is directed vertically upward. तो आपको देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है। एक पेंडुलम है जो यहाँ पर 90 डिग्री पर फिर उसको रिलीज कर दिया। तो आपके पास बेसिकली यहाँ देखे होगा क्या कि जैसे रिलीज करेंगे नीचे की ओर आएगा तो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिलेगा और रेडियल भी मिलेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन कि यहाँ पर क्या है आपके पास सर्कुलर मोशन है, लेकिन कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास क्या होता है, दो एक्सेलेरेशन होते हैं, एक तो टेंजेंशियल होता है और एक रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल। तो इस डायग्राम को बनाए अपन कि आपके पास जो कंडीशन है वो किस टाइप से है। यहाँ देखें डायग्राम को फिर से बनाए तो आपके पास मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन से ये रिलीज होकर यहाँ पर पहुँच गया, मान लीजिए पेंडुलम, और एंगल अल्फा है और यहाँ क्या था, ये रिलीज हुआ था। तो रिलीज करने से क्या होता है, mg के कारण ये नीचे की ओर आएगा। तो किसी इंस्टेंट में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी एक तो लगेगी mg, तो इसका एक कंपोनेंट इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये अल्फा है आपके पास, तो ये अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 है तो टोटल 180 में से इसको माइनस करें तो 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ कंपोनेंट आएगा इसका mg साइन अल्फा। तो mg साइन अल्फा तो इधर इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, ये इधर आएगा। तो वी स्क्वायर आर की वैल्यू तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि वी की वैल्यू तो एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकते हैं, पर आपको तो केवल यहाँ डायरेक्शन पूछी है। तो आपका क्या पूछा कि डायरेक्शन कब वर्टिकल अपवर्ड होगी। तो एक्सेलरेशन डायग्राम देखते हैं पहले। तो इसका एक तो आपका एक्सेलरेशन इधर है और एक इधर है, ये तो है ए आर और ये क्या है ए टी। और ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देख एफ इक्वल टू एम ए, तो ए की वैल्यू एफ अपॉन एम यानी कि जी साइन अल्फा, और जो रेडियल होगा ये तो होता है वी स्क्वायर बाई आर, और वी की वैल्यू अपन एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब अपने को नेट एक्सेलरेशन जो चाहिए वो क्या है, वर्टिकल अपवर्ड चाहिए। जो आपका नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना चाहिए, वर्टिकल अपवर्ड। तो यहाँ समझे कि मान लेते हैं अपन इस तरीके से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा आपके पास और एक कंपोनेंट किधर होगा आपके पास इस डायरेक्शन में ए आर का, और एक कंपोनेंट इधर होगा। वैसे ही एक कंपोनेंट इसका इधर होगा ए टी का, और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो आपके पास नेट एक्सेलरेशन इधर आना चाहिए वर्टिकल अपवर्ड, तो यानी कि ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए और इधर भी आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो कब हो सकता है, जैसे ए टी की वैल्यू जीरो कर दे अपन, ए टी की वैल्यू जीरो कर दे, तो ए टी की वैल्यू जीरो कब होगी, अगर मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू जीरो है आपके पास, मान लेते हैं तो ए टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अल्फा जीरो होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो पेंडुलम है कुछ इस पोजीशन में है। तो आपका जो एम जी है वर्टिकल डाउनवर्ड है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगी क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है। तो केवल जो आपका ए आर होगा वो बचेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है दोनों का रिजल्टेंट, ये भी किधर आएगा, इधर आएगा। तो यानी कि आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन जो है आपके पास बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये तो जीरो हो गया तो बचेगा ये, तो नेट एक्सेलरेशन भी यही होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल अपवर्ड होगी। तो यानी कि जब अल्फा इक्वल टू जीरो होगा तो आपके पास क्या होगा, तो डायरेक्शन है नेट वो क्या होगी, वर्टिकल अपवर्ड होगी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो बेसिक लॉजिक है सिंपल कि आपके पास अगर ए टी जीरो हो गया तो ये कंपोनेंट खत्म, और ए आर का भी इधर कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, वो भी इधर आना चाहिए। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब अल्फा 0 डिग्री है। तो और नेट एक्सेलरेशन में किसके बराबर हो, ए आर के बराबर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।